लव जिहाद को लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार सख्त रवैया अपनाती रही है और लव जिहाद के मामलों में उत्तर प्रदेश के अंदर कड़ी कार्रवाई का योगी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और अब लव जिहाद पर यही सख्त रुख अपनाते हुए सीएम योगी ने दोषियों को और भी कड़ी सजा देने का फैसला कर लिया है। यानी अब छल कपट या फिर बल से कराए गए धर्मांतरण के मामलों में कानून और सख्त होगा और अब किसी महिला को अपने जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराकर उत्पीड़न की घटना यानी लव जिहाद के दोषियों को पहली बार उम्र कैद तक की सजा होगी। दरअसल अवैध धर्मांतरण की गंभीर घटनाओं की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून का दायरा और सजा की अवधि को बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश में पहले से लागू इस कानून के अंतर्गत धर्म परिवर्तन का दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान पहले से किया गया है। अब इस बार जो संशोधन विधेयक पास किया गया सदन में, उसमें सजा को बढ़ा करके उम्र कैद और जुर्माने की राशि को और बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। इसके अलावा संशोधन विधेयक में धन परिवर्तन के लिए फंडिंग करना भी अपराध के दायरे में आएगा और जमानत की शर्तें भी और ज्यादा कठोर हो गई हैं। वहीं योगी सरकार की तरफ से लव जिहाद को लेकर के किए गए इस फैसले पर समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ये दावा कर रही है कि राजनीति के लिए इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। लव जिहाद और कावड़ में तख्ती लगाना सुप्रीम कोर्ट ने जब रोका, सच्चाई ये है कि सांप्रदायिकता का दिया फड़फड़ा रहा है आखिरी में। उन्हें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति कैसे करें। मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादी पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने ये सांप्रदायिक राजनीति खत्म कर दी, उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हरा दिया। अब विपक्ष का कहना है कि लव जिहाद को लेकर के पहले से कानून मौजूद है, जो कि सही भी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में लव जिहाद जैसे मामलों से निपटने के लिए वाकई पहले से कानून मौजूद भी है, जिसको योगी सरकार ने और भी ज्यादा सख्त किया। तो ऐसे में पहले लव जिहाद जैसे मामलों पर किस तरह की कड़ी कार्रवाई की जाती थी, क्या सजा था, ये भी आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे पहले विधानसभा में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पारित किया था। इस विधेयक में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। इस विधेयक के तहत सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य होता था। झूठ बोलकर, धोखा देकर धर्म परिवर्तन को अपराध की श्रेणी में गिना जाता था। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के मामले में 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को बताना जरूरी होता है। विधेयक के मुताबिक जबरन या फिर धोखे से धन परिवर्तन के लिए 15,000 रुपए जुर्माने के साथ साथ 1 से 5 साल की जेल की सजा का प्रावधान पहले था और अगर यदि दलित लड़की के साथ ऐसा होता है तो 25,000 रुपए जुर्माने के साथ 3 से 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान था। अब योगी सरकार ने इसी कानून को और कड़ा किया है। वहीं योगी सरकार के इस फैसले पर पूर्व मंत्री मोहसिन रजा का कहना है कि इस कानून को धर्म के बजाय लड़कियों की सुरक्षा से जोड़कर देखा जाना चाहिए। जिहाद का मतलब इसको किसी धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये अपने आप में ये मानना चाहिए कि ये सर्वधर्म के लिए है, क्योंकि हमारी बेटी हो, आपकी बेटी हो, किसी की बेटी हो, उसको अगर कोई नाम परिवर्तन करके और बहला फुसलाकर उससे शादी करके और बाद में उसका जीवन बर्बाद करे छोड़ दे, तो उसके खिलाफ सख्त कानून लाकर अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे, सख्त कानून नहीं बनाएंगे, तो इन चीजों को रोक पाना मुश्किल होगा। लेकिन विपक्ष के साथी जो है उनको हर चीज में धर्म नजर आता है, क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास करते हैं और हम सबका साथ सबका विकास में विश्वास करते हैं। अब आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि लव जिहाद को लेकर के कानून को सख्त करने की आखिर जरूरत पड़ी क्या। तो ऐसे में आपको ये समझने की जरूरत है कि हाल फिलहाल में लव जिहाद जैसे कितने मामले टोटल सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में हाल में आए कुछ लव जिहाद से जुड़े मामले अब आपके सामने यहाँ हम रख रहे हैं। मैप के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में साहिल ने साक्षी को बेरहमी से मारा, वो तस्वीरें भी भारत 24 ने आपको दिखाई। मैप के जरिए उन राज्यों का हम जिक्र कर रहे हैं। अब मुंबई की बात कर लीजिए। मुंबई में तनवीर ने यश बन करके मॉडल मानवी को फंसाया और फिर वहां पर धर्म परिवर्तन का जो केस है वो सामने आया। अगला उत्तर प्रदेश का अलीगढ़, 2 बहनें लव जिहाद की शिकार अलीगढ़ में हुई थी और यही वजह है कि धीरे धीरे ये मामले तेजी से न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत में बढ़ रहे हैं और सरकार की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। शाहजहांपुर में नावेद ने सीमा को लव जिहाद में फंसाकर जोया बनाया। अलग अलग खबरें अलग अलग क्षेत्रों से आती रही। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की घटनाएं सबसे ज्यादा है। कुशीनगर में अमन खान पर जबरन धन परिवर्तन का गंभीर आरोप लगा था। इसके साथ ही उत्तराखंड
वहाँ भी ये जो राज्य है वो भी अछूता नहीं रहा धर्मांतरण से। उवैद खान ने हिंदू नाबालिग लड़की को अगवा किया था। तो अलग अलग राज्यों से अलग अलग कहानी आई। मध्य प्रदेश अयाज ने अनामिका का जबरन धर्मांतरण करवाया था। तो यानी धर्मांतरण के कुल मिलाकर के बहुत सारे ऐसे केसेस थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा से धर्मांतरण को लेकर के बहुत ही सख्त रवैया अपनाती रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में इसे संशोधित करके नया बिल पास किया गया है। कर्नाटक सद्दाम हुसैन ने प्यार का झांसा देकर दुष्कर्म किया। ये तमाम राज्यों का जिक्र करने का मतलब हमारा सिर्फ ये है, और इसकी वजह सिर्फ ये है कि धर्मांतरण का मुद्दा सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश भर में काफ़ी ज़्यादा लव जिहाद के मुद्दे सामने आते रहे हैं, और अब इसको लेकर के सरकार और ज़्यादा सजग होती हुई नजर आ रही है। और ये तो वो मामले हैं जो कि सामने आए। ऐसे ना जाने कितने मामले आज भी छिपे हुए होंगे। आज भी ना जाने कितने आफताब, दाऊद, सद्दाम जैसे लोग नाम बदल करके प्यार का झांसा देते हैं, फिर धर्म बदल करके धोखा का खेल करते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर योगी सरकार सख्त एक्शन ले रही है तो विपक्ष को ये हजम क्यों नहीं हो रहा, सवाल ये है। जबरन धर्मांतरण पर पहले से कानून है, कठोर कानून है। अगर आप उसको और कठोर बनाते हैं तो बनाइए, लेकिन जितने भी आपने लव जिहाद के केस पिछले 7-8 सालों में लगाए थे वो सारे के सारे कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट हो चुके हैं। कानपुर में 6 से ज़्यादा केस थे, सब में पुलिस को फटकार लगी है। लव जिहाद का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से न करके अगर उसको कानूनी रूप से करें और सही में कहीं कोई जबरन धर्मांतरण हो रहा हो तो निश्चित तौर पर उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए। हालांकि इसी बीच मुस्लिम धर्म गुरुओं ने योगी सरकार के इस फैसले पर अपनी राय भी रखी है। मौलाना कारी इशाक गोरा ने मांग की है कि सरकार को सभी धर्मों की बेटियों की सुरक्षा के लिए भी कानून बनाना चाहिए। बेटी हिंदू की हो या मुसलमान की, सिख की हो या ईसाई की, बेटी बेटी होती है और किसी भी बेटी के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। पर यहाँ सवाल ये पैदा होता है, क्या आपको नहीं लगता कि और मज़ाहिब की बेटियों के साथ भी अत्याचार हो रहा है? मजहब के नाम पर उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मुझे लगता है कि सरकार को तमाम मज़ाहिब की बेटियों के हिफाजत के लिए कानून बनाना चाहिए।